और चलिए अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में देखिए चुनावी साल है और चुनाव के लिहाज से सभी पार्टियां अलग अलग तरीके से तैयारी कर रही हैं। लेकिन अगर राघोपुर की बात करें तो वहां पर दोनों भाइयों के बीच में यहां पर तकरार देखने को मिल रहा है। तेजस्वी के क्षेत्र में तेज प्रताप जो है अपनी टीम लेकर के पहुंच गए हैं और वहां पर बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ तेज प्रताप ने अपने घर पर भी बताया जा रहा है अपने आवास पर बाढ़ पीड़ितों को खाना खिलाया है, रुपए बांटे हैं और उनका ये कहना है कि बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद देंगे। आर्थिक तौर पर भी उन्होंने सहायता किया है और इसका वीडियो भी टीम तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। पोस्ट में लिखा है, राघोपुर विधानसभा में बाढ़ के कारण तबाह हो चुके कुछ लोग आवास पर आए, देर रात उनके लिए खाने और रहने की व्यवस्था की गई, साथ ही साथ आर्थिक सहायता भी दी गई। तेज प्रताप ने बाढ़ पीड़ितों से कहा है कि सब लोग खाना खाकर जाना और फिर उन्होंने खुद से लोगों को खाना भी परोसा है। तो आवास की तस्वीरें देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं रवि एस नारायण। रवि, देखिए बिहार चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन राघोपुर की बात करें तो यहाँ पर देखिए ऐसा लग रहा है कि दोनों भाइयों के बीच में ही अब जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगा और उसी तैयारी में है तेज प्रताप। देखिए ये कहना मुश्किल है कि दोनों भाइयों में टक्कर होगी। वो आने वाला समय बताएगा कि कहाँ पे तेज प्रताप ने पहले महुआ से चुनाव लड़ने की बात कही है, आने वाले दिनों में वो क्या फैसला लेते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि तेज प्रताप यादव जब से पार्टी से अलग हुए हैं तब से अपने अंदाज में नए तरीके से अपनी सियासत में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं और इसे लेकर के लगातार जो है वो कई जगह पे उनकी सरगर्मी जो है वो दिखाई पड़ रही है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि राघोपुर में बाढ़ पीड़ितों के बीच में नाव से पहुंचे थे और नाव से पहुंच के लोगों को मदद की थी, तमाम लोगों को। और कल के जो रात है वो तमाम राघोपुर के जो कई बाढ़ पीड़ित जो है बड़ी संख्या में उनको घर बुलाया, वहाँ पे उनको खाना खिलाया गया और सबसे बड़ी बात है कि खुद वो थाल परोस करके खाना खिलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और साथ साथ सबको जो है आर्थिक राशि जो है 500 रुपये उन्होंने मदद भी की और उसके बाद उन्हें जो है वो राघोपुर भेजा। लेकिन यहाँ पे जो सियासत है, राजनीति में सवाल यही है कि राघोपुर क्षेत्र जो है वहाँ से उम्मीदवार जो है वो तेजस्वी यादव रहे हैं, उनका गढ़ रहा है। ऐसे में तेज प्रताप यादव का लगातार राघोपुर का दौरा जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। जी। और रवि, याद होगा आपको एक वीडियो वायरल हुआ था तेजस्वी यादव का ड्राइव का, कुछ युवकों के साथ में वो डांस कर रहे थे, रील बनाई थी उन्होंने और इसी पर तंज भी कसा तेज प्रताप ने कि आपके विधायक तो रील बनाने में और नाचने गाने में उधर व्यस्त हैं, बाढ़ पीड़ितों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल, यही बात जो है वो सियासत में ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और खास करके विपक्ष को बोलने का मौका मिल रहा है क्योंकि तेज प्रताप यादव जिस ढंग से मुखर होकर के बोल रहे हैं और तेजस्वी यादव के बारे में खुद करके उन्होंने कहा जाकर राघोपुर में कि आपके जो विधायक हैं वहाँ पे डांस कर रहे हैं, तो ये एक ढंग से कहे कि सियासत में सीधा सवाल खड़ा करना उनके अपने भाई का वो एक राजनीति में और खास करके विपक्षों को बड़ा मौका देता है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में जब टिकट का बंटवारा होना है, ये खुद चुनाव लड़ने का जब ऐलान करते हैं तो क्या बड़े फैसले लेते हैं। जी ठीक है रवि, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। अब देखिए बहुत जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं और पीएम मोदी के बिहार आने से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार आने वाले हैं और अभी फिलहाल जानकारी ये मिल रही है कि पटना वो पहुंच चुके हैं और यहां पर बीजेपी की कोर कमेटी के साथ में बैठक करने वाले हैं जेपी नड्डा। तस्वीरें देखिए आपको मिल रही हैं, बताया जा रहा है कि बिहार पहुंच चुके हैं, पटना में पार्टी नेताओं के साथ आज बैठक करने वाले हैं और ये बैठक जो है वो अपने आप में ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए नड्डा का ये जो दौरा है वो संगठन और चुनावी रणनीति को धार देने के लिए काफी अहम माना जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यालय में विशेष तैयारियां भी की गई। जेपी नड्डा शाम 5 बजे सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। इसके बाद 5:30 बजे बीजेपी दफ्तर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी जिसमें चुनावी रणनीति पर मंथन होगा और पीएम मोदी 15 सितंबर को पुणे आ रहे हैं। इसके पहले जेपी नड्डा का ये दौरा जो है वो काफी अहम माना जा रहा है। तो पटना पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा। देखिए जेपी नड्डा के बिहार दौरे पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने यह कहा है कि जेपी नड्डा के दौरे और मंथन से पार्टी कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलेगी। बैठक में सीटों के फॉर्मूले की भी तस्वीर साफ हो सकती है।
देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आगमन से निश्चित रूप से पूरे संगठन को एक नई ऊर्जा मिलती है और संगठन का एक एक कार्यकर्ता जब राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मिशन से जुड़ जाते हैं तो उनको भी पूरी ताकत और उत्साह बढ़ जाता है। तो मेरा ये मानना है कि जहाँ एक और पूरे राज्य भर में कार्यकर्ताओं को नई उत्साह मिलेगी, वहीं जो जिस प्रकार से उन्होंने हमेशा बिहार को अलग स्थान दिया है, तो बिहार के चुनाव को भी निश्चित रूप से नड्डा जी का जो मार्गदर्शन मिलेगा हमारे अध्यक्ष जी का, वो बिहार के पूरे नेतृत्वकर्ता लोग जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनके पूरे मार्गदर्शन को लेकर हम लोग नीचे तक कैसे उतरें और किस रणनीति से हम जनता के बीच में और बेहतर तरीके से अपने आप को स्थापित करें, केंद्र की योजनाएं, राज्य की योजनाएं कैसे नीचे तक जाएं और चुनाव प्रबंधन जो होता है, पूरा चुनाव की जो रणनीति होती है, उसमें उनका मार्गदर्शन निश्चित रूप से बिहार भाजपा इकाई को बहुत फायदेमंद रहेगा। सर, नजर इस बात को लेकर टिकी हुई है कि बिहार में एनडीए में सीटों का बंटवारा कब होगा और कब उसकी घोषणा हो जाएगी। क्या आप माने कि अब सरगर्मी तेज हो गई है, चूंकि बीजेपी के बड़े नेता पटना पहुंचने लगे हैं, तो बहुत जल्द इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी? ये चीज़ें सभी पार्टियां आपस में मिलकर डिस्कशन कर रही हैं और मेरा ये मानना है कि हमारा नेतृत्व सक्षम है, चाहे बिहार का हो चाहे दिल्ली का नेतृत्व, इन सब चीज़ों को सही समय पर निर्णय करना।